हाँ, तो मैंने क्यों अपने आईसीआईसीआई बैंक के 3 क्रेडिट कार्ड्स परमानेंटली क्लोज करा दिए हैं, आखिर क्या रीजंस थे, आइए समझते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये था इनएक्टिविटी। मैं इन क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इनसे कोई ट्रांजेक्शन्स हो ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने क्लोज कराने का फैसला लिया। तो आपका यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि आप चाहते तो इसको टेम्परेरी ब्लॉक करके रख सकते थे, इससे जो क्रेडिट एज है वो बढ़ती और ये आपके सिविल स्कोर के लिए अच्छा होता। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है यहाँ पे, बट मेरा जवाब ये है कि ये जो तीनों क्रेडिट कार्ड्स थे ये लाइफ टाइम फ्री नहीं थे, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड्स थे। तो अगर मैं रखता और इनका इस्तेमाल ना करता तो मुझे सिर्फ जो सालाना चार्ज है वो पे करना पड़ता, जो कि मेरे लिए एक नुकसानदेह सौदा होता। मतलब आप खुद सोचिए कि क्रेडिट कार्ड आपके पास पड़ा है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उस क्रेडिट कार्ड से आपको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा आपको उसका सालाना चार्ज देना पड़ रहा है। तो ये तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, फिर आप क्यों ऐसा क्रेडिट कार्ड रखना चाहेंगे। तो बस यही वजह थी कि मुझे ये तीनों के तीनों क्रेडिट कार्ड्स परमानेंटली क्लोज कराने पड़े। तो इसमें एक तो एक्सप्रेशन क्रेडिट कार्ड था और मुझे ये मजबूरी में लेना पड़ा था, मुझे इसकी ज़रूरत थी तब, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का एक ही क्रेडिट कार्ड था, अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। तो उससे तो मैं अमेजोन पर जो डिस्काउंट ऑफर्स हैं वो अवेल नहीं कर सकता था। तो इसीलिए मैंने एक्सप्रेशन क्रेडिट कार्ड लिया, ताकि जब आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट ऑफर हो तो मैं एक्सप्रेशन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो डिस्काउंट ऑफर है उसको अवेल कर सकूं। तो तब तो मेरे लिए अच्छा था, बट अभी के टाइम में तो मेरे पास माइंड क्रेडिट कार्ड है, कोरल क्रेडिट कार्ड है, कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड, ये दोनों लाइफ टाइम फ्री हैं। तो इसीलिए मुझे एक्सप्रेशन क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराना पड़ा और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन था। नहीं तो अगर ये क्रेडिट कार्ड ऐसे पड़ा रहता और मैं इस्तेमाल ना करता तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं इससे, उल्टा मुझे इसका जो सालाना चार्ज है वो भरना पड़ता, 500 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 590 रुपये सालाना चार्ज। तो मेरे लिए तो ये फ़ायदे का सौदा नहीं होता, तो इसीलिए मैंने बंद करा दिया। और जो दूसरा क्रेडिट कार्ड था वो था सफायरो क्रेडिट कार्ड, जिसको कुछ लोग सफीरो भी बोलते हैं। तो ये एक आईसीआईसीआई बैंक का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, इसीलिए इसमें 2 क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलते हैं अलग अलग नेटवर्क्स के साथ में, एक अमेरिकन एक्सप्रेस और दूसरा मास्टर कार्ड नेटवर्क के साथ में। तो आपको लिमिट एक ही मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका क्रेडिट अकाउंट एक ही रहता है, सेम रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। तो सफायरो क्रेडिट कार्ड में होता ऐसा है कि आपको 2 अलग अलग नेटवर्क्स के साथ में क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, लेकिन लिमिट एक ही होती है। चाहे आप जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, मास्टर कार्ड नेटवर्क वाला या फिर एमएक्स वाला, उसी लिमिट में से वो अमाउंट डिडक्ट होगा। तो क्योंकि 2 अलग अलग नेटवर्क्स के साथ में क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, तो 2 क्रेडिट कार्ड्स दिखते हैं जब आप चेक करते हैं अपने आई मोबाइल ऐप में या फिर आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग में, तो 2 क्रेडिट कार्ड्स दिखते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 3 बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2 तो सफायरो वाले हो गए और एक एक्सप्रेशन। तो मुझे 1 बाय 1 करके ये तीनों ही क्रेडिट कार्ड्स परमानेंटली ब्लॉक करने पड़े, और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं आई मोबाइल ऐप के जरिए से, और आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो सीधा कंक्लूजन पे आते हैं, तो समझिए इसको कि अगर आपके पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हों और उनमें से कुछ ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स हों जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनसे आपको कोई फ़ायदे नहीं मिलते हैं, उल्टा आपको उनकी एनुअल फ़ी या एनुअल चार्ज का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं फाइनेंशियली। तो ऐसे में आप इस तरह के क्रेडिट कार्ड्स को बंद कर दें, वो चाहे 1 हो, 2 हो या कितने भी हों। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई उनसे फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं आपको, सिर्फ आप चार्ज पे कर रहे हैं, सालाना चार्ज दे रहे हैं, तो ऐसे में आप ऐसे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दें, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे एक तो आपको क्रेडिट कार्ड मैनेज करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ढेर सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और ख़ास करके अगर चार्जेबल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो वो आपके लिए हेडेक बन जाते हैं और फ़ायदे का सौदा नुकसान का सौदा बन जाता है जब इस तरह के कई सारे क्रेडिट कार्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं। तो अगर आप कुछ क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट्स वगैरह या कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर रहे होते हैं, तो जो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स चार्जेबल आपके पास पड़े होते हैं जो इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो आपको दूसरी तरफ से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरफ से आप बचत तो करते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड से, दूसरी तरफ से आप दूसरे क्रेडिट कार्ड्स जो चार्जेबल होते हैं, जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, उनसे आप पैसे गंवाते हैं। तो ऐसा आप कभी भी ना करें। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करेगी बेटर क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट में, और आप अपने क्रेडिट कार्ड का सही से और अच्छे से इस्तेमाल करके अपने लिए कम से कम कुछ बचत कर सकते हैं, फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारे बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।